नमस्कार दोस्तों, दिवदत्त के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में देखे थे, चैप्टर हम लोग का चल रहा था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लिए थे 5.7 का। हम आज उसी का 9 नंबर उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं और इसी को सोल्व करते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है log x। इसका हमको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि d² y dx² फाइंड करना है कि ये वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल्स log x। इस फंक्शन को हम y ले लिए हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। we get dy by dx equals d by dx log x। क्या डेरिवेटिव होगा? log है और log के बाद हम जानते हैं कि log अगर x होता है और d by dx होता है तो हम इसको लिखते हैं 1 by x। log को छोड़ के जो इसके साथ आता है वैल्यू उसको हम नीचे बाई में लिखते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे log है तो ये टोटल वैल्यू नीचे आ जाएगा 1 by log x इंटू फिर इस log के लिए फिर 1 by x आ जाएगा। तो ये वैल्यू होगी आपका dy by dx इक्वल्स 1 by x log x। तो यहाँ से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देखते हैं, सेकेंड में क्या होता है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we get। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं, जब अगेन करते हैं तो d² y by dx² इक्वल्स dy dx 1 by x log x। तो ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन में तो यहाँ पे रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल में क्या होता है v का स्क्वायर, तो v² यानी कि यहाँ से हो जाएगा x log x का स्क्वायर। फिर क्या होता है v को हम बाहर करते हैं, यानी कि x log x ये बाहर हो जाएगा इंटू d by dx और यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि u में क्या है 1 है ऊपर, माइनस 1 बाहर हो जाएगा d by dx और यहाँ से हो जाएगा x log x। v का डेरिवेटिव होता है। यहाँ से क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का 0 होता है। तो 0 होता है तो ये वैल्यू 0 होगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि फर्स्ट वैल्यू टोटल 0 हो गया। सेकेंड नंबर इसका क्या होगा, तो इसमें भी देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है, एक u है और एक v के रूप में है। तो उस हिसाब से अगर डेरिवेटिव करें तो यहाँ से सबसे पहले क्या हो जाएगा x बाहर और log x का डेरिवेटिव होगा तो 1 by x आएगा, प्लस उसके बाद क्या log x बाहर हो जाएगा और x का अगर डेरिवेटिव करते हैं x का तो ये वैल्यू 1 हो जाता है और बाई x log x होल स्क्वायर इक्वल्स x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा -1, इससे हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, -1 माइनस log x बाई, या माइनस ना करें, माइनस को बाहर ही रहने दें हम, बाई x² log x का स्क्वायर। और यही मेरा सॉल्यूशन होगा, डबल डेरिवेटिव होगा, यानी कि d² y by dx² का वैल्यू क्या है, तो -1 प्लस log x बाई x² log x टू होल स्क्वायर। चलिए फिर हम 11 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। इफ y इक्वल्स 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव दैट d² y by dx² प्लस y इक्वल्स 0। ये गिवन फंक्शन है y इक्वल्स 5x माइनस 3 sin x, तो इसका वैल्यू हमको प्रूफ करना है कि d² y by dx² प्लस y इक्वल्स 0 होता है। इस वैल्यू को हमको लाना है। सॉल्यूशन, गिवन दैट दिया हुआ है कि y इक्वल्स 5 cos x माइनस 3 sin x इक्वेशन 1। यहाँ पे हमको इक्वेशन लेना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू जो लाना होता है उसके कैलकुलेशन में काम आता है वो चीज़। इक्वेशन 1
विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स 5 कॉन्स्टेंट है, कॉस का क्या होगा माइनस साइन x, माइनस 3 कॉन्स्टेंट हो गया, साइन का क्या होता है कॉस x। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हो गया मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस 5 साइन x माइनस 3 कॉस x। ठीक है, ये वैल्यू मेरा आ चुका है, इक्वेशन हो गई ये 2 नंबर। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। हम 2 नंबर इक्वेशन को फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस 3 इंटू कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये वैल्यू देगा हमको माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर हम इस चीज़ को कॉमन ले लें माइनस को तो क्या हो जाएगा 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ठीक है, ये वैल्यू ये क्या हो रहा है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो रहा है। अब जरा यहाँ से ध्यान देंगे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस वैल्यू पर अगर देखें तो यहाँ से हमको दिख रहा है 5 cos x माइनस 3 sin x, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या है y है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं दिस इम्प्लाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस, और इस वैल्यू के लिए क्या डाल देते हैं 5 इन y फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं तो ये y हो गया, और यहाँ से क्या हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स 0, और इसी वैल्यू को हमको दिखाना था यहाँ पे, और ये मेरा कंप्लीट होता है प्रूव्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। चलिए, हमने 12 नंबर क्वेश्चन को लिया है। इफ y इक्वल्स कॉस इनवर्स x फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब कि अगर y इक्वल्स कॉस इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान y के पदों में हमको ज्ञात करके बताना है। यानी कि जब भी अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा तो उसके आगे y ही होना चाहिए, x के टर्म में नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट y इक्वल्स कॉस इनवर्स x है, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट इक्वेशन 1, इसको पहले कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह स्टैंडर्ड फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा कंप्लीट हो गया है, इक्वेशन हो गया 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x we get d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे d बाई डी एक्स माइनस बाहर कर देते हैं और यहाँ से हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन के लिए क्या होता है बी स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या ये बाहर जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव होगा क्योंकि ऊपर में 1 है, माइनस 1 बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ से आएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स
डेरिवेटिव होता है। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव सिर्फ लिखा है, ये वैल्यू क्या होगा, ये तो बाहर हो जाएगा। एक चीज यहाँ देखिए, डेरिवेटिव है 1 का, कांस्टेंट टर्म होता है और कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो इस पूरे टर्म को क्या कर देगा 0 हो जाएगा, माइनस 1 तो जैसे वैसे। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि रूट अगर x होता है और इसका डेरिवेटिव निकालना होता है तो ये हो जाता है आपका 1/2 रूट x। तो यहाँ पे जो वैल्यू रूट के अंदर में है वो फिर से रूट के अंदर में ही आता है, निकल बाई में आता है, तो उस हिसाब से इसका अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये सिर्फ किसके लिए हुआ, रूट के लिए हुआ। अब यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये वैल्यू आ गया। और टोटल के बाई में आपका रूट अंडर, यहां से देख लेते हैं थोड़ा सा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू होल स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। यहां से क्या हो गया, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो गया, इसको तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, पलटी करेगा तो ये हो जाएगा 2x बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया और वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है x बाई, इस चीज को देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसका देखें तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहां से हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स वाई। इस चीज को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं लेकिन हम बाहर ही रखते हैं इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ये 3 नंबर लेते हैं। चलिए यहां से हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म में फाइंड कर लिया है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, हमको ये इसका वैल्यू जो देना है वो वाई के टर्म में होना चाहिए। हमने एक्स के टर्म में कंप्लीट कर लिया है, तो इसको देखते हैं कि वाई के टर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से हम जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 नंबर क्या है, तो y इक्वल्स कॉस इनवर्स x है। देयरफॉर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़े थे कि अगर x रखेंगे x इक्वल्स हो जाएगा cos y, x इक्वल्स हो गया cos y। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। अगर 3 नंबर इक्वेशन में देखें तो यहां से हो रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, एक्स का वैल्यू डालना है और x इक्वल्स कॉस वाई हो रहा है, तो यहां से x है तो ये हो जाएगा कॉस वाई बाई, यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। मतलब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या डाले हैं तो कॉस वाई डाल दिए हैं। अब यहां से देखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉस वाई तो ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर इंटू, ये रूट में लगा हुआ है तो ये हो जाएगा साइन वाई, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है। और यहां से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, अगर इस कॉस को और इस साइन को देखें तो कॉस बाई साइन हो रहा है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉट वाई, और इस 1 बाई अगर साइन स्क्वायर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर वाई। और ये मेरा सॉल्यूशन है, जो बोला था कि y के टर्म में ही दिखाना है तो इसके इक्वल में मेरा हर जगह क्या है एंगल y ही हो रहा है। दैट्स ऑल, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे माइनस आंसर में दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हमने चेक किया तो देखा यहाँ पे मेरा माइनस डाला हुआ था, लेकिन इस चीज़ को हम आगे कहीं आंसर नहीं किए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें माइनस होना चाहिए था इस पूरे वैल्यू में, फिर उस हिसाब से यहाँ भी माइनस आ जाएगा पूरे वैल्यू में, और इस हिसाब से अगर ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है और ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और इस फाइनल वैल्यू में क्या हो जाएगा माइनस, उस हिसाब से यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस माइनस, और फिर जाके यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये सही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।